हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिमाग ओपनर। इस चैनल पर हम बात करेंगे लाइफ गोल्स के बारे में, पैशन के बारे में, राइट माइंडसेट के बारे में कि कैसे हम अपने माइंडसेट के थ्रू अपने लाइफ को और हैप्पी बना सकते हैं, पीसफुल बना सकते हैं, काम बना सकते हैं। तो करंट वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रीम चेंज इन करियर के बारे में, कि कैसे हम अपने करियर में स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या एक शिफ्ट ला सकते हैं अपने करियर में, अगर हम अपने करंट प्रोफाइल से या करंट करियर से खुश नहीं हैं। तो क्योंकि मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग, स्पेशली इंडिया में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते। उनको लगता है कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी या जितनी तैयारी उन्होंने की है जॉब से पहले, तो वो कुछ बेहतर डिज़र्व करते हैं। दे हैव वर्कड मच हार्डर टू डिज़र्व मच बेटर प्लेस देन दे आर करेंटली इन। पर शायद एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और बेहतर अचीव करने के चलते जो प्रेजेंटली हमारे हाथ में है वो भी ना चला जाए, है ना। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में करना क्या है एक्चुअली। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ टाइम में ये कभी समझ ही नहीं पाते कि उनको करना क्या है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा पैशन इस चीज़ में था बट फैमिली की वजह से शायद हम ट्राई नहीं कर पाए। कई बार आपने लोगों के मुँह से ये बात सुनी होगी। तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि उनका पैशन है किस चीज़ में, क्योंकि हमारा जो पैशन भी होता है वो हमारे आसपास के लोगों से ही इवॉल्व होता है। हम जो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हमारा पैशन भी उसी चीज़ से डिसाइड होता जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप अपने आसपास में लोगों को देख रहे होंगे कि यार बहुत सारे लोग आपके पहचान में डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में शायद आने लगता है कि शायद डॉक्टर ही बनना चाहिए। या फिर आपके आसपास में बहुत सारे लोग राइटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपका पैशन ये बनने लग जाएगा कि शायद मुझे राइटिंग करनी चाहिए। या जैसा आजकल के लिए बोल सकती हूँ कि आपके आसपास में कई सारे लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगता है कि शायद मुझे भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए। तो एक्चुअली में हमारा पैशन भी कई सारे लोगों से इंस्पायर्ड होता है, आई शुड से। तो एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते कि हम खुद से क्या करना चाहते थे या क्या करना चाहते हैं लाइफ में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो चूज़ अ प्रोफेशन दैट दे रियली वांटेड टू परस्यू। बाकी सब सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे होते हैं, पैसे कमाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए वो जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा कोई एक थंब रूल नहीं है टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ कि ये थंब रूल आपने फॉलो कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है या आप क्या परस्यू करना चाहते हो। इट इज़ एक्चुअली अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ हिट एंड ट्रायल्स। यू हैव टू कीप ट्राइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, फाइंडिंग आउट what you like the best among those trials. मे बी किसी एक ट्रायल में आपको लगेगा कि यार ये जो मैंने किया है ना, ये अभी तक की हुई चीज़ों में से तो बेहतर है। तो वो जब तक आप दूसरी चीज़ें ट्राई करते रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये बेहतर है, ये इसको करने से मुझे अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग अपने करियर के साथ ये हिट एंड ट्रायल्स ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, घर चलाना है ना। और कई सारे लोगों को ये डर होता है कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में जो अभी मेरे हाथ में वो भी मेरे हाथ से चला जाए। तो ऐसे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मेरा ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो डर की वजह से अपना करियर चेंज नहीं कर पा रहे या वो चीज़ नहीं कर पा रहे जिसको वो बहुत टाइम से उनके दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो मेरे हाथ में चीज़ है या जो अभी जॉब मेरे पास है वो भी ना चली जाए। तो बाकी ऑफ कोर्स जिनकी लिए प्रॉब्लम है, मतलब जिनको फैमिली को सपोर्ट करना है या उनके लिए मॉनेटरी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है रादर देन फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आई मीन उनकी अपनी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं, बट यू नो जिनके लिए कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है पैसे कमाने का, तो वो आई थिंक ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हैं नई नई चीज़ें, नए नए स्ट्रीम्स ट्राई कर सकते हैं। फॉर रेफरेंस मैं अपना ही खुद एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई वॉज वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो क्या था कि मेरे स्टडीज़ के बाद से ही आप कह सकते हैं मेरे फैमिली की वजह से या फिर जो मेरे आसपास फ्रेंड सर्कल था उसकी वजह से मुझे हमेशा से एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की, आई स्टडीड हार्ड फॉर इट एंड फाइनली आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। बट वो जॉब में जाने के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, और इस जॉब में रह के मैं जो काम कर रही हूँ मैं उससे खुश नहीं हूँ। और उस टाइम मैंने जिससे भी बात की सबका यही कहना था कि कोई भी अपनी जॉब से खुश नहीं होता, सब सिर्फ जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि भाई आई एम समथिंग। तो सबका यही कहना था कि जॉब में खुशी मत ढूंढो, जॉब आप सिर्फ जॉब की तरह कर रहे हो। तो मैंने सबके सजेशंस सुने बट मैं फिर भी अपना ढूंढती रहती थी कि मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो एक बार मुझे देखा कि यार शायद सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि वो भी मैंने कहा ना कि आप पैशन भी आपका जो है वो आसपास के लोगों से इवॉल्व होता है। अब मेरा जो सर्कल था वो वही था, सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, और कई सारे लोगों को जिनको मैं मतलब आइडलाइज़ करती थी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो शायद उसकी वजह से मुझे लगने लगा कि यार मैं भी क्यों नहीं, मतलब मैं भी ट्राई करती हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करना यूट्यूब से ही लेक्चर्स देख के सिलेबस ढूंढ के थोड़ा सा पढ़ना चालू किया। बट एक्चुअली क्या था ना कि मैं जिस जॉब में करंटली थी मैं कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के अंडर ही काम कर रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब जो प्रोफाइल मैं उन ऑफिसर्स का देख रही हूँ कि उनका प्रोफाइल क्या है, उनको क्या काम करना होता है, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ये काम नहीं कर सकती और मुझे ये काम करके तो खुशी नहीं मिलेगी। तो सो इवेंचुअली आई ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ लेती तो भाई मेरा सिविल सर्विसेज में हो ही जाता सिलेक्शन, बट आई एम हैप्पी दैट आई ट्राइड एंड आई बैकड ऑफ एज सून एज आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी। पर फिर भी मैं ढूंढती रही, आई केप्ट ऑन सर्चिंग कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ। तो मुझे एक चीज़ मिली वेब डेवलपमेंट यूट्यूब से ही, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि आजकल यूट्यूब में मतलब आप करियर के बारे में देखोगे तो ये डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपमेंट, ऐसे बड़े बड़े शब्द जो है वो हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अभी आजकल करियर में। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट था, मुझे स्टैटिस्टिक्स उतना पसंद नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा उसके बारे में पढ़ के। तो मैंने अब सिर्फ उसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि भाई मैं जो हूँ, मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से रहा है, तो मेरा कोई भी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब इनफैक्ट अभी के बहुत सारे जो यंग व्यूअर्स होंगे तो मैं आपको बता दूं कि एट दैट टाइम आई वाज इन स्कूल, वी डिडंट हैड एनी कोडिंग लैंग्वेजेस इन क्लासेस, इन स्कूल वी डिडंट लर्न एनी कोडिंग लैंग्वेज। तो क्लियरली मुझे सिर्फ लेवल 0 से शुरू करना था यहाँ पे। एट फर्स्ट आई स्टार्टेड विद बेसिक कोडिंग वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल्स जस्ट टू चेक हाउ मच आई फिट इन, एंड ऑल्सो मैंने मेरे हस्बैंड की भी एडवाइस ली, वो खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनसे भी समझने की कोशिश की। बट उनका भी ओपिनियन यही था कि इट्स नेवर टू लेट फॉर कोडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी उम्र निकल गई है और आप कोडिंग सीख नहीं सकते। और तो फिर बस मैंने लेक्चर्स देखना चालू किया, बेसिक कोडिंग सीखना शुरू किया। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है मैंने जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखी थी वो HTML थी, सरप्राइजिंगली, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है C++, या अभी के टाइम की बात करूँ तो लोग पाइथन से शुरू करते हैं, बट मैंने HTML से की थी। तो मुझे याद है कि वो बहुत इजी लैंग्वेज है एक्चुअली, मैं तो कहूँगी सबसे इजी लैंग्वेज शायद HTML ही है। तो वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि उसमें आप इंस्टेंट रिफ्लेक्ट देख सकते हो, मतलब आपने HTML में कुछ लिखा है और सीधे वो आपके पेज पे, जो वेब पेज आप डिज़ाइन कर रहे हो उसमें दिखेगा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसमें कोडिंग करने में। तो मुझे एक्चुअली कोडिंग की यही बात पसंद थी कि विद समथिंग इनटैंजिबल आई कैन क्रिएट सम ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक वेबसाइट्स, ऐप्स बना सकती हूँ, उसमें ब्रेन ऐड कर सकती हूँ। तो ये मुझे अट्रैक्ट किया इस स्ट्रीम के बारे में। तो बस फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा नेक्स्ट जो ट्रायल अटेम्प्ट है वो यही होने वाला है। अब इसको सीरियसली परस्यू करने के लिए आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड परचेज्ड अ कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट एंड स्टार्टेड दिस न्यू ट्रायल। ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने भी कोडिंग की है तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब सुबह से शाम तक भी आप कोडिंग कर रहे हो, बट शाम तक भी वो रिज़ल्ट अचीव नहीं होगा जो आप टारगेट लेके चले थे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है।
और दिमाग को शांत रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है। और ये सब अभी जो मैं बातें बोल रही हूँ मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता थी, मैं भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट होती थी शुरू में। तो ऐसा होता था कि कई बार सुबह से शाम तक अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ और कुछ चीज़ नहीं हो रही है, शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से जब लौट रहे हैं तो मैं उनको बताती थी कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, अब मैं ये सब छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी पुरानी जॉब में वापस। मैं आई यूज़ टू क्राई ऑल्सो। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा, वो हमेशा यही समझाते थे कि यार ठीक है, शुरू किया है, तुम्हारा मन था इसको करने का, तो एटलीस्ट उसको पूरा ट्राई तो करो फुलेस्ट तक। तो वो वही समझाते थे कि यार कोडिंग में ऐसा नहीं है कि मैथ्स फिज़िक्स की तरह कि भाई आपने पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसको अप्लाई किया और आपसे न्यूमेरिकल हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, और जहाँ आप पेशेंस लूज़ करोगे ना तो वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, एक छोटा सा सेमी कॉलन, एक छोटा सा स्पेस, इसकी वजह से आपका शायद कोड नहीं रन हो रहा था, वो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे जब तक आप पेशेंस के साथ नहीं देखोगे। तो मेरा हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा मेरे इस पूरे जर्नी में। तो इस तरीके से फिर मैंने अपनी जर्नी तो कंटिन्यू रखी, पढ़ना चालू रखा। कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि भाई मैं सुबह से शाम तक एक कोडिंग कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ जो मेरा टारगेट था वो मिल नहीं रहा है, मैं कोडिंग किए जा रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया कि मुझे अब करना ही नहीं है। अब शाम को मैं फिर मेरे हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि भाई मैं ये कोडिंग कर रही थी और मेरा आउटकम नहीं आया, और मैंने उनको दिखाने के लिए लैपटॉप खोला और पता चला तब वो कोड चल गया, विदाउट मेकिंग एनी चेंज वो कोड चल गया। तो आप कुछ नहीं कह सकते। शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं जब अपना कोड रन करती थी तो उसमें जब वो कंपाइलिंग दिखाता था ना कि प्रोसेसिंग, या कंसोल में आ रहा होता था प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, तो मैं राम जपती थी कि भाई ये 100% कंपाइल हो जाए, कोई एरर ना आए। तो ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि आई केप्ट गोइंग। डर लगता था, डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग। मैंने बीच में नहीं छोड़ा उसको कभी भी, मैंने उसको कोशिश की कि मैं पूरा एंड तक लेके जाऊँ। तो मेरा ये डिसीजन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चनेबल हो, क्योंकि इनफैक्ट मेरे खुद के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके लिए क्वेश्चनेबल रहा है कि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वेब डेवलपमेंट में क्यों आ रही हूँ। तो बट आई डिसाइडेड कि मेरे लिए क्या सही है वो मुझे ही डिसाइड करना है। तो I know that two things can happen with this decision of mine. Either I will get successful in this stream and might enjoy the work I do, or else I might get to know कि नहीं यार, इससे बेहतर तो शायद वो जो गवर्नमेंट जॉब में कर रही थी वही थी। But I will be happy knowing that I tried for what my instincts told me, and I made an attempt to find purpose of my life, क्योंकि बिना ट्राई किए तो शायद हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। So to all the young viewers out there who have just started their careers, I would suggest one thing: be fearless. Do not get afraid in trying new things. Do not compare yourself with others. क्योंकि हमेशा ना लाइफ में दो तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग वो होंगे जो आपसे बेटर पोजीशन में होंगे, आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, और एक तरीके के लोग वो होंगे जो शायद आपसे बेटर पोजीशन में नहीं होंगे। तो दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करेंगे पैरेलल यूनिवर्स में। अब आप या तो अपने से छोटे लोगों को देख के खुश हो सकते हो कि भाई मैं इनसे तो बेहतर हूँ, इनसे सक्सेसफुल हूँ, या अपने से ऊपर जो लोग हैं उनको देख के दुखी हो सकते हो कि यार इसने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैं उतना अचीव नहीं कर पाया, और आप बैठ के रो सकते हो अपनी किस्मत में कि हाय मैंने भी तो मेहनत की थी पर मैं उतना अचीव नहीं कर पाया। तो उससे कुछ नहीं होगा। आपके पास जो है, जो आपने अपनी मेहनत से अचीव किया, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। अपनी किस्मत पे रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन ईच सेक्टर। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्यूटर फील्ड में, क्योंकि अभी बहुत एक बूम है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब से इंटरनेट इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है इंडिया में, बट इसके अलावा भी हर सेक्टर में बहुत कुछ है सीखने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ईच सेक्टर। यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्टडिंग। आजकल इतने डाइवर्स ऑप्शंस हैं हर जॉब में, तो आप बहुत कुछ है जो ट्राई कर सकते हो। और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स भी होंगे जिनको लगता है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है और अब उनके पास टाइम नहीं बचा है, इतने साल के हो गए हैं यार, इस व्यक्ति ने जो है इतनी एज में तो उसका यूट्यूब चैनल था, वो है ना महीने के करोड़ों कमाने लग गया था, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एज निकल रही है।
तो देर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। किसी भी एज में आप हो, आपको हमेशा ये सर्च करना पड़ता है कि एट प्रेजेंट एज आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। एज आपकी बढ़ेगी, एजिंग इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग दैट यू नो कि वो होगी ही होगी। तो आपको अपने हिसाब से, आप जिस सिनेरियो में हैं, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या फिर अपने लिए खुद के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल कीप पोस्टिंग सच वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।